नमस्कार बच्चों। इतिहास की एक और महत्वपूर्ण कड़ी की तरफ ले चल रहा हूँ आपको। यहाँ से भी ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो बीए हो, बीएड एंट्रेंस हो, पीसीएस का पेपर हो, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए आप तैयार कर रहे हो, टेट सीटेट के लिए तैयार कर रहे हो 6 to 8, हर जगह पर यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है मैं इसके विषय में बताता हूँ। कुछ फेमस टेम्पल्स जो कि पूछे जाते हैं कि इस टेम्पल का निर्माण किसने किया है, तो वो फेमस टेम्पल्स आपको याद रहने चाहिए। मंदिर तो याद रहते हैं लेकिन निर्माणकर्ताओं के नाम बहुत आप आराम से भूल जाते हैं, ये आपको नहीं करना है। चलिए हम आपको पहले टेम्पल की तरफ ले जाते हैं। एलोरा का कैलाश टेम्पल, एलोरा महाराष्ट्र में है। कैलाश टेम्पल राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था और राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांची का कैलाश मंदिर, पल्लव आपके कांची के कैलाश टेम्पल का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। इसी तरीके से महाबलीपुरम का एकास्मक मंदिर या सप्तरथ मंदिर, महाबलीपुरम का मंदिर या सप्तरथ मंदिर भी बोलते हैं। 7 घोड़े लगे हुए हैं इस मंदिर में, ऐसा 7 रथ जुड़े हुए हैं। तो उन रथों के नाम भी अलग अलग है, 5 पांडवों के नामों पे इनके रथों के नाम रखे हुए हैं। जिसमें सप्तरथ मंदिर या महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था, जिसमें सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है और सबसे बड़ा युधिष्ठिर नाम से रथ है। कंदरिया महादेव चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित यह मंदिर है भगवान शिव का, और ये कंदरिया महादेव मंदिर जो है यह चंदेलों ने बनवाया था खजुराहो के मंदिरों के पास में। तो खजुराहो के टेम्पल्स के निर्माण चंदेल शासकों ने करवाए थे। कौन सा चंदेल शासक कंदरिया महादेव मंदिर का? तो राजा धंग ने करवाया था, ये याद रखिएगा। विट्ठल स्वामी मंदिर, साउथ में ये विट्ठल स्वामी मंदिर है, बहुत फेमस है विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर। इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने किया था। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, जिसने इस टेम्पल का निर्माण करवाया था। सूर्य का कोणार्क मंदिर, सूर्य का कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है और नरसिंह वर्मन प्रथम गंग वंश के शासक थे। इन्होंने नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया। विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य शासकों के द्वारा इसका भी निर्माण किया गया। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल डायनेस्टी के किंग राजराज प्रथम ने करवाया था, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर। भारत की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति इसी टेम्पल में स्थित है। खजुराहो का मंदिर हमने जैसा बताया ही मध्य प्रदेश में है ये खजुराहो प्लेस, और यशोवर्मन था, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण भी करवाया। राजा धंग भी थे, उन्होंने भी बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर साउथ का ये भी है, तिरुमल्लई नामक एक राजा थे, उन्होंने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भीम द्वितीय के सामंत थे जिनका नाम था बिमल, उन्होंने सामंत बिमल के द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर निर्मित करवाया गया, राजस्थान के माउंट आबू में है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है ये आपका अवंती वर्मन नामक शासक ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण, यह भी गंग वंश के शासकों के द्वारा निर्मित है। लिंगराज मंदिर ययाति केसरी के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये सारी चीज़ें जो हमने बताई, जितने भी मंदिर फेमस बताए हैं, ये सारे के सारे मंदिर कहीं न कहीं कई बार पूछे गए हैं। आप इसे मतलब छोड़ नहीं सकते, आपको याद करने ही हैं। और मंदिर बनाने की कला का जन्म भारतवर्ष में गुप्त वंश से शुरू हुआ है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश से पहले कभी भी मंदिर भारत में नहीं बनाए गए। इसके पहले मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं, मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं लेकिन मंदिरों के प्रमाण नहीं मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये कुछ हमने महत्वपूर्ण टेम्पल्स बताए और इस टेम्पल्स के निर्माणकर्ताओं के नाम बताए जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस वाले वीडियो में इतना ही रहेगा। ये मंदिरों के निर्माण से संबंधित है और ज़्यादातर महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं। इसी तरीके से अगर गुफा में पूछ दे अजंता एलोरा की गुफा, तो आप इसको राष्ट्रकूटों के द्वारा ही याद रखिएगा, और अजंता एलोरा दोनों ही महाराष्ट्र में है, ये बात आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में। तो
आज इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। आगे भी ऐसे ही वीडियो जब भी फुर्सत मिलेगी मुझे, मैं बनाकर आपको देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।